गुड मॉर्निंग। देखिएगा, आज हम लोग पढ़ा जाएगा मोशन के बारे में। पढ़ा जाएगा मोशन के बारे में। कुछ पढ़े थे, कुछ उसमें से क्या है कि चीज़ें रह गई थी। ठीक है, नमस्कार। देखिएगा, हमारे वीडियो से सभी लोग जुड़ जाइएगा। चैनल को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और ये थोड़ा सा सबको शेयर कर दीजिएगा वीडियो। देखिएगा, पहली बात पढ़ा जाएगा कि औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, औसत चाल, ये जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। ये जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम टेकन होता है। मतलब क्या है कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी बटे कुल समय। पहली बात ये पढ़ा जाएगा। फिर दूसरा क्या पढ़ा जाएगा, औसत वेग। एवरेज वेलोसिटी, ये पढ़ा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, लिया गया समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, विस्थापन अपॉन कुल समय। विस्थापन अपन क्या हो जाएगा, ये हिंदी में कुल समय हो जाएगा। ठीक है, ये चीज पढ़ा जाएगा। फिर इसके बाद पढ़ा जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब त्वरण। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, त्वरण। चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, ये तीन चीजें पढ़ा जाएगा, फार्मूला। और तीनों फार्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन किया जाएगा। पहले हम बात करेंगे एवरेज स्पीड होता क्या है, इसका क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, बाकी हम इसको देखिएगा, इसको मैं इरेज कर दूंगा, आप नोट डाउन कर लेने होंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड। देखिए, औसत चाल बराबर कहते हैं कुल दूरी बटे कुल समय होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले ओरली सुनिएगा क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिएगा, सुनिएगा क्या होता है। जैसे मान कर चलिए क्या है कि आप अपने घर से बाजार के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद क्या है स्कूल जाते हैं, उसके बाद क्या है कि ननिहाल जाते हैं या फिर किसी रिश्तेदार में जाते हैं। जैसे आप अपने स्कूल अपने आप क्या है कि घर से निकलते हैं, बाजार जाते हैं, तो आपको क्या है कि कुछ समय लगता है, कुछ डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। मान कर चलिए क्या है कि आप क्या है कि एक मैं ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका क्या है, घर है, और ये क्या है आपका मार्केट है, और ये क्या है आपका स्कूल है। ठीक है, और ये जो पोजीशन आपका क्या है, रिलेशन है। मतलब क्या है कि मान लीजिए क्या है, ननिहाल है। ठीक है, आप अपने घर से यहां तक के लिए गए, आपको क्या है कि 2 मिनट लगता है टाइम,
टोटल डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर का, डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर। आप क्या है कि 2 मिनट में 2 किलोमीटर गए हैं। फिर आप क्या है कि मार्केट से क्या है कि स्कूल जाते हैं, मार्केट से क्या जाते हैं स्कूल जाते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 3.5 किलोमीटर है। और टाइम कितना लगता है आपको टाइम लगता है, चलो मैं मान लेता हूँ 1 मिनट 15 सेकंड लगता है। यहाँ टाइम ज्यादा लगा, यहाँ टाइम कम लगा, ठीक है। ये सब अभी नहीं देखना है, केवल आपको देखना है कि 1 मिनट 15 सेकंड लगा है, 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। स्कूल खत्म होता है, आप एक फंक्शन में जाते हो, सोचते हो क्या घर है, चले जाते हैं ननिहाल। ननिहाल में क्या है फंक्शन है, शादी भी है, वहां चले जाते हो। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है टोटल कितना है 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। और आपको कितना लगता है 2-3 मिनट लगता है, कितना लगता है 3 मिनट लगता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि पूछा जाएगा एवरेज स्पीड पूछा जाएगा आपसे, तो क्या बताओगे टोटल डिस्टेंस अपन क्या होता है टोटल टाइम टेकन होता है। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस जब भी हम लिखेंगे मीटर में लिखेंगे, और टोटल टाइम किस में लिखेंगे हमेशा सेकंड में लिखेंगे, क्योंकि हमको क्या है कि एवरेज स्पीड किस में बतानी होगी मीटर प्रति सेकंड में बतानी होगी, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा में भी बता सकते हैं आप, लेकिन क्या है कि यहाँ से क्या है कि मिनट में दिया है तो सेकंड में चेंज करेंगे, ये किलोमीटर में दिया मीटर में चेंज करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या है डी है। फाइनली आपसे ए से डी तक का डिस्टेंस कितना हुआ, जो हमारा ए से बी तक था, फिर बी से सी तक था, फिर सी से डी तक था, ए बी सी डी, ठीक है। जो टाइम टेकन था सबको सेकंड में चेंज करिए। ए से जो बी तक का जो सेकंड में टाइम होगा 2 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 120 सेकंड हो जाएगा। जो बी से सी तक का है 1 मिनट 15 सेकंड है। 1 मिनट 15 सेकंड का मतलब कितना हो गया 60 + 15 हो गया, ये टोटल कितना हो गया 75 सेकंड हो गया। फिर इसके बाद क्या है कि जो सी से डी तक का 3 मिनट है, 3 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 180 सेकंड हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ए बी बराबर कितना है 2 किलोमीटर है, तो यानी 2000 मीटर हो गया। फिर बी से सी तक का जो डिस्टेंस है 3.5 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर है 3500 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे हाँ मतलब क्या है कि ये 2000 मीटर हो जाएगा, ये 3500, ये 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 4000 मीटर हो जाएगा। अब टोटल यहाँ से इसको जोड़ लीजिए 120 + 75 + 180। अब एवरेज स्पीड बराबर है, ये क्या है हमारा एवरेज स्पीड बराबर है, ठीक है। 4000 2000 6000 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3500 में, तो 9500 हो जाएगा, मतलब 9500। इसको जोड़ेंगे 180 + 120 300, 300 में 75 375, इसको ये हो जाएगा। आप किससे डिवाइड करेंगे 5 से पहले डिवाइड कर लीजिए, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1900 हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा 575 हो जाएगा, ठीक है। 5 से 3500 का 5 से बन जाए कितना होगा 35 होगा, 2 बचेगा, 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 5 से डिवाइड होगा, 5 3 15 होगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 15 होगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 75 होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 5 से बन जाए 35 होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 3 बचेगा, 6 होगा, यहाँ पे 3। अब ये 76/3 की जो आया है यही हमारा क्या है एवरेज स्पीड, ये क्या आया है मीटर प्रति सेकेंड आया है, ठीक है। यही हमारी एवरेज स्पीड है। आई होप आप समझ गए होंगे कि एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है। मेरे कहने का मतलब है आप घर से मार्केट हो गए 2 किलोमीटर गए हैं, आपकी स्पीड कितनी थी, मतलब क्या है कि समय क्या हुआ ज्यादा लगा, स्पीड इतनी थी। फिर यहाँ से यहाँ तक गए आप तो आपकी स्पीड कितनी होगी, इसका मतलब है कि आपको डिस्टेंस ज्यादा हुआ समय कम लगा तो आपकी स्पीड ज्यादा रही होगी। फिर इसके बाद क्या है कि यहाँ डिस्टेंस क्या है ज्यादा है समय भी कम है, ठीक है, तो यहाँ पर भी स्पीड कुछ रही होगी और समय कुछ लगा है। जैसे क्या है कि आप कभी कभी क्या है कि जाते हैं, आप किसी 100 किलोमीटर का अगर यात्रा तय कर रहे हैं, बीच में मार्केट पड़ती है, आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं, फिर बीच में मार्केट पड़ती है तो आप अपनी गाड़ी क्या करते हो रोक लेते हो, ब्रेक लगा लेते हो, थोड़ी स्पीड क्या होती है कम हो जाती है। फिर उसके बाद क्या है कि देखते हो कोई नहीं है, हाईवे आगे है,
तो आप 100 किलोमीटर की स्पीड से जाते हो, और अचानक से कोई आ जाता है तो आप अपनी क्या है ब्रेक लगा लेते हो, स्पीड कम कर लेते हो, तो वहां पे क्या होगा, स्पीड कम हो गई है। लेकिन फाइनली आप रुकते गए, फिर बीच में क्या हुआ, कहीं आराम कर लिए, चाय वो पी लिए, फिर बीच में रुक गए, तो वहां का भी स्पीड क्या है मेंटेन करने के लिए आप क्या किए, स्पीड बढ़ा दिए। ठीक है, आप अपने क्या है कि फाइनल पोजीशन पर पहुंच गए। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाएगा, तो टोटल कितना हुआ। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, यही फार्मूला होता है। आप ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, एक तो क्वेश्चन में समझा दूंगा, हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है, मोहन covered by 600 meter distance by car taking 2.5 minute. ठीक है, and another and next distance 750 meter covered by 1 minute and next 1200 meter taken time 2 minutes. Find the average speed. आपसे कहा जा रहा है कि मोहन कवर द 600 मीटर डिस्टेंस कवर कार से 2.5 मिनट में पहले कवर करता है। 2.5 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2 से 1/2 मिनट। ठीक है, इसका मतलब है कि ये सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 120 हो जाएगा, और आधा मिनट हो गया तो कितना 30 हो गया। ये टोटल क्या है कि 150 सेकंड में क्या है कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस 600 मीटर। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 750 मीटर कितना है, अच्छा हाँ 750 मीटर जो है वो कितना 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब कितना हुआ 60 सेकंड में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1200 मीटर है, और ये कितना 2 मिनट में, यानी 120 सेकंड में। टोटल एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 600 मीटर, 750 हो गया, फिर 1200 हो जाएगा, यहाँ 1350 हो जाएगा, 1350 मतलब है 2550 हो गया। टोटल कितना होगा ये 150, 180, 180, 330 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। ठीक है, 120, 160, 180, 180 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा। एवरेज स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, अब ये 3 से 2 कटेगा नहीं, तो 255 बटे क्या हो जाएगा 33 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसकी जो एवरेज स्पीड होगी, मतलब क्या है कि उसकी जो गाड़ी का जो स्पीड रहा होगा ये मीटर प्रति सेकंड में इतना रहा होगा। ठीक है, 255 मीटर प्रति सेकंड। अगर आप इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, मैं बताया था कन्वर्जन, मीटर प्रति सेकंड क्या है छोटा यूनिट है, किलोमीटर क्या है बड़ा यूनिट है। बड़ा यूनिट में चेंज करने के लिए क्या है 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, देख लीजिएगा, फिर इसके बाद मैं बता देता हूँ कुछ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं थोड़ा बीच बीच में जो चीज़ें करवा रहा हूँ थोड़ा सा रेंडम तरीके से हो जा रहा है। ठीक है, दरअसल क्या है कि टॉपिक मुझे याद नहीं है, लेकिन क्या है कि जितना याद है कि मैं बता दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें 9th में है। जैसे सर्कुलर मोशन छूट गया है, सर्कुलर मोशन के बारे में मैं बता देता हूँ, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सर्कुलर मोशन के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है
वो क्या करता है, एक सर्कल में क्या करता है, घूमता रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक, मैं कैसे बताऊं आपको, आपके जो घड़ी की सुई होती है वो एक सर्कल में क्या करती है, घूमती रहती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन कर सकते हैं। उसका जो पाथ होना चाहिए सर्कुलर होना चाहिए। जैसे देखिए क्या है कि ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। अगर इस सर्कल पर क्या है, ये हमारा क्या है, सरकमफ्रेंस है, किनारे किनारे क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, ये चीजें क्या है, इसका जो मोशन है वो इस प्रकार से है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इधर से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कल में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये भी एक मोशन का एक टाइप है। ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, वृत्तीय वृत्तीय गति। ठीक है, जैसे आप देखो क्या है कि एक पेंटागन ले लेता हूँ मैं, ऐसे पेंटागन ले लेता हूँ, इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, पेंटागन ले लेता हूँ, हेक्सागन है ये। ठीक है, ये हेक्सागन है। हेक्सागन का मतलब क्या है कि 6 साइड हो गई। ठीक है, पेंटागन ले लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएगी, इसका जो मोशन इधर से हो रहा है, ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है। ठीक है, फिर ऐसे हो रहा है, ये क्या है, ऑक्टागन ले लेंगे। ऑक्टागन में क्या होगा, एक होगा, ए ऐसे रुको, ऑक्टागन ले लेते हैं, जैसे एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, रुको एक सेकंड, ऑक्टागन में बता देता हूँ। ठीक है, ये पोजीशन हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इसके बाद क्या है, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इसके बाद क्या है, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, मान कर चलो क्या है कि ऑक्टागन है। ठीक है, 8 भुजाएं होंगी इसमें, ये भी क्या होगा, सर्कुलर मोशन में होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, सर्कुलर मोशन में होगा, जिसमें 8 पॉइंट होंगे, 8 भुजाएं होंगी, वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन होगा। ये इसमें सही से बन नहीं पाए, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यही सब सर्कुलर मोशन है। इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हो जाए। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ ये भी कर सकते हैं आप, जैसे आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर पाथ हो गया, अगर आप क्या करेंगे, अगर ऐसे ऐसे कर रहा है, घूम रहा है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी सर्कुलर मोशन है। अच्छा, इसकी जो वेलोसिटी होगी v इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2πr अपन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr अपन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रेडियस कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो कहलाएगा, जो हमारा a है, o है, और ये जो b है, a से o तक जो रेडियस कहलाएगा, a से b तक क्या कहलाएगा, हमारा डायमीटर कहलाएगा, a से b तक क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। और जो 2πr का मतलब क्या है कि हमारा सरकमफ्रेंस है। ठीक है, ये जो हमारा क्या है कि पाई आर है, सरकमफ्रेंस है, ये पूरा मिल जाएगा, 2πr आ जाएगा सरकमफ्रेंस। ठीक है, और जितना टाइम लग रहा है, ठीक है, v इक्वल टू 2πr पर ठीक जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें का कुछ न्यूमेरिकल करवाना है, न्यूमेरिकल मेरे पास तो बुक है नहीं, देखता हूँ। चलिएगा, मैं न्यूमेरिकल अगले वीडियो में पूरा कराऊंगा एनसीईआरटी का। प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आती है तो, नहीं समझ में आती है तो कमेंट करिएगा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कैसे मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है।